हम भरत जी की कथा कहने जा रहे हैं। तो मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हर काम को मंगलमय करने वाले प्रभु श्री राम जी को मैं प्रणाम करती हूँ। भरत, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, यहाँ तक कि सीता जी सब हनुमान जी के ऋणी हो गए थे, क्योंकि हनुमान जी जो भी कार्य करते थे वो निष्काम करते थे। उनके अंदर न तो मान बढ़ाई का कोई फर्क पड़ने वाला था, वो सोच कर नहीं कर रहे थे कि मुझे खूब बड़ाई कोई करेगा, मान सम्मान देगा। न हनुमान जी के अंदर कोई स्वार्थ था। बिल्कुल निष्काम भाव से हर काम राम जी के करते थे। जितना काम हो निष्काम करते थे। इसलिए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी सब लोग उनसे ऋणी हो गए। जब भरत जी अयोध्या में छटपटा रहे थे, लगता था कि अपना प्राण वो दे देंगे अगर आज राम जी नहीं आएंगे। आज के दिन आने का अवधि है, अगर राम जी नहीं आते हैं तो अब प्राण उनका नहीं बचेगा। यहाँ तक उनकी हालत हो गई थी। इतने में ही हनुमान जी आकर प्रभु श्री राम जी की आने के संदेश सुनाते हैं भरत जी को। भरत जी को जब राम जी के संदेश सुनाते हैं तो भरत जी न जाने कितने प्रफुल्लित होते हैं, कितने खुश होते हैं। खुशी के मारे वो कितने रोते हैं, उनके आंसू गिरते हैं हनुमान जी से मिल कर के, कि अंत में कहते हैं, नाही न तात उरी न मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। कहता न, हे प्रभु, हे हनुमान जी, तुमसे मैं उरीन कभी नहीं हो सकता। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र मुझे सुनाओ कि कैसे हैं। कहते हैं, धन्य है भरत, धन्य है भरत। तभी तो प्रभु श्री राम जी हर पल आपको नाम लेते रहते हैं। तो कहते हैं कि क्या मेरा नाम लेते हैं भैया राम जी? अतः हाँ, कोई ऐसा दिन न हो कि आपको नाम नहीं लेते होंगे। कहते हैं भरत जी, हे प्यारे, मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। तुमने जो मुझे प्रभु का संदेश दिया, मुझे प्राण दान दे दिए। नहीं तो हो सकता मैं जीता या मर जाता। तुम्हें इसके बदले पुरस्कार में मैं क्या दूं? कुछ चीज नहीं है। अगर प्राण दान का तो पुरस्कार दे भी दिया जाए, प्राण अर्पण कर दिया जाए, किंतु भगवान के जो दर्शन मुझे होंगे उसके बदले में तो कोई चीज़ है ही नहीं है जो दी जा सके। क्योंकि भगवान के दर्शनों से मनुष्य अनंत जन्मों के दुखों से छूट जाता है। असंख्य जन्मों के प्राण दान तुमने दे दी। भरत जी तो एक प्रकार से अवतार ही थे, किंतु वे नीति बता रहे हैं कि कोई हमें परमात्मा की प्राप्ति करा दे तो हम उससे उत्तीर्ण नहीं हो सकते। त्रिलोकी का ऐश्वर्य एक और, प्राण एक और, उसका संभवतः अब अपने पर लागू होता है कि हम लोग अपने लोग माया के जंजाल में कितने उलझे हुए हैं।
भगवान का दर्शन का तो हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं। कितना दुर्भाग्य है, कितना अभागे हैं, लेकिन उनका भजन भाव करने में कंजूसी करते हैं। क्यों कंजूसी करते हैं? इतना हम लोगों माया में उलझ चुके हैं, इतना उलझ चुके हैं कि बहुत से बड़ा काम करने के लिए हमें मौका मिल जाता है, लेकिन राम के भजन करने के लिए मौका नहीं है। ये कितना अपना दुर्भाग्य है। जरा गौर से सोचेंगे ना तो अपने जैसा दुर्भाग्य नहीं है। ये तो प्रभु का असीम कृपा है कि 84 लाख योनि भ्रमण करते करते मनुष्य का जन्म मिला है, वो भी उच्च कुल खानदान में, ब्राह्मण के घर में। उसे भी अधिक बुद्धि विद्या दिमाग भी दे दिए हैं, हाथ पैर अच्छे दिए हैं, सब कुछ दे दिए हैं। 2 रोटी सुख सुकून से खाने के लिए दे रहे हैं, 2 रोटी दूसरों के खिलाने योग्य बना चुके हैं। फिर भी हम राम का नाम लेने में कंजूसी कर रहे हैं। इसे हम दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप ही सब बताइए। ये कितना अपना दुर्भाग्य है। उठेंगे सुबह सुबह काम करेंगे, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए फुर्सत नहीं है। काम न मेरा बिगड़े, लगता है कि सारा लेकर हम लोग स्वर्ग में चले जाएंगे, यहाँ पर कुछ छूटेगा नहीं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कुछ जाने वाला है नहीं। लेकिन प्रभु का ध्यान करेंगे, भजन भाव करेंगे, वो जरूर जाएगा। तो जो जाने वाला चीज़ है उसमें हम कंजूसी कर रहे हैं। जो नस्वान चीज़ है, जो मेरा सब पुण्य को नाश करने वाला है, उसके लिए हम चिंतित रहते हैं। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? ऐसे हम क्या कहें, समझ में नहीं आता है। किस तरह अपने आप को हम समझाएं या आप सबको समझाएं। शेष भाग अगले वीडियो में।